अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी जुट चुकी है। परिणाम आते बीजेपी 2023 की आधारशिला 2023 के चुनाव की आधारशिला रखेगी। 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना उसकी आधारशिला यहां पर रखी जाएगी। हालांकि पहले से भी तैयारियां की जा रही हैं। बैठकों का दौर भी बीजेपी में जो है देखने को समय समय पर मिलता है। लगातार आगामी चुनाव के लिए रणनीति भी यहां पर बनाई जाती है। भोपाल में महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी विजयी जनप्रतिनिधियों का महासम्मेलन आयोजित करेगी। 2023 के चुनाव को लेकर यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। जीते जनप्रतिनिधियों के अनुभव का बीजेपी लाभ उठाएगी। तो मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिणाम आते ही बीजेपी 2023 चुनाव की आधारशिला रखेगी। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। 2023 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। विवेक जी, मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि 2023 जो आगामी विधानसभा चुनाव उसको लेकर बीजेपी समय समय पर बैठक भी करती रही है, रणनीति भी बनाती रही। एक बार फिर यहाँ पर लेकिन एक महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही, किस प्रकार के सम्मेलन होगा, कब आयोजित होगा, जानकारी दीजिए। बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, क्योंकि बात की जाए ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें और बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो मतदान है वो हो चुके हैं। और साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत की यदि बात की जाए तो उसके जो परिणाम है वो आना अब शुरू हो गए हैं। केवल बात की जाए जिला जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए, उपाध्यक्ष की बात की जाए तो केवल उनके जो नामों का जो ऐलान है, उनके जो परिणाम है, क्योंकि सदस्य इस बार चुनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष को, तो उसके जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं 29 जुलाई को आएंगे। और साथ ही बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम की, तो नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम है वो 20 जुलाई को आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण सरकार है और जो शहरी सरकार है वो कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव की राह के रूप में बीजेपी पार्टी देखती नजर आ रही है, जिसके चलते जब परिणाम सामने आएंगे दोनों ही चुनाव के, उसके बाद बीजेपी पार्टी एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी लेते नजर आएगी। क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की तो जिस प्रकार से 16 नगरीय निकाय का जो चुनाव मध्य प्रदेश में हुआ है, बस उसके परिणाम 20 जुलाई को आना है। और हमेशा से ही सत्ता का जो सेमीफाइनल है वो कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव को बीजेपी देखते नजर आ रही थी। तो संभावना है कि जिस प्रकार से परिणाम सामने आएंगे उसके बाद बीजेपी पार्टी एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। अभी जो तारीखों का जो ऐलान है वो नहीं किया गया है, मगर संभावना है कि इसी महीने परिणाम आने के बाद जो सम्मेलन है वो किया जाएगा, जिससे जो कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे बीजेपी के, कहीं ना कहीं उनसे जो उनके अनुभव है, जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी लेते नजर आएगी। क्योंकि बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से 16 नगरीय निकाय सीटों पर हमेशा से ही बीजेपी का जो कब्जा है वो रहा है। और इस बार के जो परिणाम आना है उसके हिसाब से ही जो 2023 का विधानसभा चुनाव है उससे यह फाइनल हो जाएगा कि 2023 में किसकी जो सरकार है वो बनती नजर आएगी। जी जी बिल्कुल, इसके लिए देखना भी ज़रूरी होगा किसके लिए। और हालांकि हम तैयारियों की बात करें, जिस प्रकार से महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो जीते जनप्रतिनिधि उनके अनुभव का लाभ उठाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उसकी वजह ये भी कह सकते हैं ना कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, मोर्चा संभाला हुआ था, तो कहीं ना कहीं जनता ने सीएम शिवराज को देखते हुए वोट दिया। या फिर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जीते हुए जनप्रतिनिधियों के अनुभव का लाभ उठाएगी बीजेपी, तो क्या वाकई जनप्रतिनिधियों की मेहनत रही है या फिर सीएम शिवराज के चेहरे पर जनता ने वोट किया है?
बिल्कुल, यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो करीब 45 जनसभा और 20 रोड शो और उसके बाद बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, तो लगातार दोनों ही बड़े दिग्गज नेताओं के लगातार मध्य प्रदेश के अलग-अलग सीटों पर जो जनसभा थी, रोड शो थे, वो लगातार ताबड़तोड़ दिखाई दे रही थी। यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की एक दिन में 4 सभा और 4 रोड शो थे। तो कहीं न कहीं जनता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे ही वोट डाला। और बात की जाए जनप्रतिनिधि की, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से बीच में देखने को मिला था कि बड़ी बैठक बीजेपी पार्टी में रखी गई थी और बात की जाए विधायक की बात की जाए, सांसद की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, तो कहीं न कहीं उनको भी क्षेत्र की जो जवाबदारी है वो दी गई थी। क्योंकि जो बागियों की बात की जाए, तो लगातार जो बागी है, जो समीकरण बिगाड़ पे उतारू थे, तो उनके चलते कई ऐसे जो बागी हैं जिस पर बीजेपी पार्टी ने संगठन ने कार्रवाई भी की है। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी अब कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें बस जुटने वाली है। क्योंकि बात की जाए विधायक दल की बैठक की, जिस प्रकार से कल रात में विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर थी, तमाम मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के जो विधायक थे वो सभी मौजूद थे। उन सभी को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कि सभी जमीनी स्तर पर डट जाए। और जिस प्रकार से ग्रामीण सरकार की बात की जाए, गांव सरकार की बात की जाए, तो गांव सरकार बनाने में किसी प्रकार की चूक ना हो, जिसके चलते सभी विधायकों को निर्देश दे दिए गए हैं। और 20 जुलाई को मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय सीटों के चुनाव के परिणाम आना है। उसके बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी कि 2023 में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। जी। बिल्कुल, इसके लिए और लगातार जो है यहाँ पर प्रयास भी किए जा रहे हैं कि 2023 के लिए अभी से रणनीति शुरू गई है। भोपाल में जिस प्रकार से महासम्मेलन का आयोजन किया जाना है, कहीं ना कहीं ये महासम्मेलन कह सकते हैं आगामी समय में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। किस प्रकार से महासम्मेलन किया जा रहा है जिसका फायदा बीजेपी यहाँ पर उठा सकती है? बिल्कुल, यदि महासम्मेलन की यदि बात की जाए तो महासम्मेलन के जरिए बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं पे एक ऊर्जा और साथ ही जो रणनीति है उस पर कहीं न कहीं काम करती नज़र आएगी। क्योंकि बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो लगातार बीजेपी पार्टी में बैठकों का जो दौर है वो हमेशा से देखने को मिलता है। जो कई प्रकार के जो अभियान हैं वो लगातार चलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए, तो इसके पहले भी बीजेपी पार्टी ने मध्य प्रदेश में तमाम जो अभियान है, बूथ विस्तार अभियान की बात की जाए, जनसंपर्क अभियान की बात की जाए, तो तमाम जो अभियान है वो चलाई थी। जिसके चलते बूथ बूथ तक जो कार्यकर्ता है वो खड़े की थी। उसका जो फायदा है कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत की बात की जाए, नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए, तो बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं इस दोनों चुनाव में जो बूथ बूथ पर जो कार्यकर्ता खड़े किए थे, बूथ विस्तार जो अभियान चलाया गया था, साथ ही त्रिदेव यानी पन्ना प्रमुख जिस प्रकार से बनाए गए थे, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं इस दोनों चुनाव में देखने को मिला है। और बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख बनाए गए थे और बूथ बूथ पर जो कार्यकर्ता खड़े किए गए थे और तमाम किस्म के जो अभियान चलाए गए थे, तो इसका फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। मगर अभी के बात की जाए तो जिस प्रकार से जो नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आएंगे उससे जो तस्वीर है वो और भी साफ होती नजर आएगी। मगर बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम की, तो इस बार दोनों ही राजनीतिक पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में देखती नजर आ रही है। क्योंकि हमेशा से देखने को मिला है कि जो शहर की जो सरकार रहती है, कहीं ना कहीं उसका जो दबदबा है वो 2023 विधानसभा चुनाव में हमेशा से ही देखने को मिलता है। और बात की जाए महज मध्य प्रदेश की, तो जिस प्रकार से 20 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद करीब 1.5 साल लगभग बचेगा मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है 23 की वो साफ होती नजर आएगी। पूनम जी। जी बिल्कुल, तस्वीर साफ होती नजर आएगी। बने रहिएगा विवेक जी, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो 2023 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। महासम्मेलन का बीजेपी आयोजन करने जा रही है। 2023 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जो फिलहाल अभी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर यहाँ पर महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जीते जनप्रतिनिधियों के अनुभव का लाभ बीजेपी यहाँ उठाने वाली है, जो कि 2023 में कहीं ना कहीं काम आ सकता है। बीजेपी का ऐसा मानना है, जिसको लेकर इस महासम्मेलन का आयोजन बीजेपी करने जा रही है।